जब आप कोई भी किताब को बाय करते हैं तो आपके माइंड के अंदर काफ़ी सारी आशाएं होती हैं कि यार किताब अच्छी होगी, ऑथर ने काफ़ी रिसर्च किया होगा और सब कुछ होता है। बट जब आप पढ़ते हैं एक्चुअल में और फिनिश करते हैं किताब को, तब आपके माइंड के अंदर कुछ थॉट्स आते हैं कि यार क्यों मैंने इस किताब को बाय किया। मेरे लाइफ के 3-4 घंटे मैंने इस किताब के अंदर वेस्ट किए, एज वेल एज पैसे भी स्पेंड किए या फिर वेस्ट किए। और ऐसे ही मैंने कुछ किताबें पढ़ी, यानी कि 10 ऐसी किताबें पढ़ी, इसके अलावा दूसरी कुछ हैं, बट उसके लिए दूसरा वीडियो आएगा। अभी बात कर लेते हैं 10 किताबों के बारे में जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, बट ऑफकोर्स मैंने टाइम एज वेल एज पैसे को वेस्ट किया है। और इनमें से कुछ किताबें आपको पसंद आ सकती हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी किताबों को पढ़ के रखा था पहले। सो ये कुछ उसके बाद मैंने पढ़ी है। सो आपका पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है मेरे से। सो कोई भी ऑफेंड मत होना कि यार मेरी फेवरेट बुक है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, वो सब कुछ। सो बात कर लेते हैं 10 किताबों के बारे में। क्विक बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन किताबों के ऊपर। सो बात कर लेते हैं, शॉपिंग। यहाँ पर पहली किताब का नाम है चटर। नाम क्या है चटर, तो किसके बारे में होगी, थॉट प्रोसेस के बारे में। बट ऑथर ने, मुझे ऐसा लगा पर्सनली जब मैंने इस किताब को फिनिश किया कि यार ऑथर ने काफ़ी सारा रिसर्च का डेटा यहाँ पर इस किताब के अंदर ऐड नहीं किया है। बातें की हैं थॉट प्रोसेस के बारे में कि यार हमारे माइंड के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं और हमको सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए 24/7। हमको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, और वो सब कुछ देखने के बाद ही हमको किसी भी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना है और नहीं सोचना है, और ओवर थिंकिंग कैसे आपका लाइफ को बिगाड़ सकती है, वो सब कुछ ऑथर बात करते हैं। बट जो रिसर्च का डेटा है वो सही तरीके से ऑथर ने इस किताब के अंदर नहीं डाला है, और डाला भी है ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं डाला तो अच्छा लगता नहीं जब आप पढ़ते हैं तो। और जब डालते हैं ऑथर चैप्टर वाइज चैप्टर कोई भी डेटा को, तो थोड़ा सा ओवर कर देते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगा जब मैंने इस किताब को पढ़ने बैठा था तभी। सो ये थी चटर। सो यस, अगर आपको स्किप करनी है तो कर सकते हैं, कोई भी कुछ नया नहीं सीखेंगे कि यार मुझे पता नहीं है थॉट प्रोसेस के बारे में, हमारे माइंड के बारे में और वो सब कुछ। सो स्किप करनी है तो कर सकते हैं, बट स्टिल चॉइस आपका रहता है, बिकॉज पैसा आपका है, टाइम आपका है। तो अगर आपको बाय करनी है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर इस बुक की समरी जो मैंने पब्लिश की थी bookstock.com पे, तो वहाँ पर जाने के बाद इस बुक को फ्री के अंदर आप पढ़ पाएंगे ना। यहाँ पर सेकंड किताब का नाम है वाई हैज़ नो बडी टोल्ड मी दिस बिफोर। और ये किताब काफ़ी पॉपुलर है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने इसको बाय किया है एंड रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। नाउ रेटिंग क्यों अच्छी है या फिर ऑथर ने इस किताब को क्यों इतना ज़्यादा सेल किया, बिकॉज ऑथर ने टिकटॉक पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे और वहाँ पर वो पॉपुलर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है। बट इस किताब के अंदर कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपने पहले से पढ़ के ना रखा हो। फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट किताब के अंदर, द पावर ऑफ हैबिट किताब के अंदर, या फिर द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, या फिर ये वाली किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ। यानी कि कुछ किताबों को आपने पढ़ के रखा है तो ऑफकोर्स ये वाली किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेसिक लेवल की है यार। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस किताब की ज़रूरत नहीं थी लोगों को, बट स्टिल ऑथर ने लिखी है। सो अगर आपको पढ़ना ही, अगर आपको नए ऑथर को डिस्कवर करना है, उनके थॉट प्रोसेस को जानना है, उन्होंने इस किताब को क्यों लिखा या फिर क्या सिखाना चाहते हैं आपको, तो ऑफकोर्स आप पढ़ पाएंगे। बट मुझे इस किताब ने कुछ नया नहीं सिखाया, बट हमने बाय किया बिकॉज मुझे लगा कि यार कुछ नया होगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इस किताब के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छी बातें बोली हैं। दैट्स वाई मैंने इसका किताब के अंदर मेरा टाइम एज वेल एज पैसे को स्पेंड किया, बट कुछ मुझे रिटर्न के अंदर नहीं मिला। नाउ यहाँ पर थर्ड किताब का नाम है द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस। नाउ इस किताब के ऑथर के वीडियो मैंने काफ़ी सारे देखे थे यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी काफ़ी सारे बातें सुनी हैं उनकी, और पॉडकास्ट भी सुने हैं, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, और उसके बाद मैंने इस किताब को बाय किया था। और क्यों बाय किया था, बिकॉज मुझे लगा था कि ऑथर ने कुछ नई बातें की होंगी या फिर कुछ एडवांस लेवल की बात की होगी, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के अंदर। बट पढ़ने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार काफ़ी बिगिनर लेवल की बुक है, और जो थॉट प्रोसेस के बारे में बात करता है ना, वो भी काफ़ी बेसिक है। सो मुझे पर्सनली इस किताब ने कुछ नया नहीं सिखाया है, जैसे कि मैंने इस किताब के बुक समरी वीडियो के अंदर या फिर रिव्यू के अंदर आपको बताया था कि यार मुझे इस किताब ने काफ़ी भारी वाला डिसअपॉइंट किया था। मैंने बाय किया था इस वाले एक्साइटमेंट लेवल से, और ये ऐसे ड्रॉप हुआ है इमिजिएटली, ऐसे ड्रॉप हुआ। सो दैट्स वाई, सो नहीं बाय करेंगे तो चल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। मैंने इस किताब के बारे में फिर से आर्टिकल लिखा था, सो वो पढ़ लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि यार पैसे स्पेंड करने लायक है या फिर नहीं। बट मुझे इस किताब ने कुछ नया सिखाया नहीं है या फिर कुछ
बताया नहीं। सो ये थी थर्ड किताब। ना बात कर लेते हैं फोर्थ किताब के बारे में, और ये है बिल्ड डोंट टॉक। नाउ ये है इंडियन यूट्यूबर एंड अगेन काफ़ी बेसिक लेवल की किताब है, और ये उनकी शॉर्ट ऑफ बायोग्राफी टाइप है। उनकी बिजनेस की जर्नी के बारे में ऑथर ने बताया कि यार कैसे उन्होंने अपने फादर के साथ मिलने के बाद अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने कैसे उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें की, फॉर एग्जांपल यूट्यूब को स्टार्ट किया, और उनकी जर्नी कैसी रही बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाला किताब के अंदर बताया है। उनके कुछ चाइल्डहुड की मेमोरी भी थी उनके फादर के साथ, उनकी फैमिली के साथ, वो सब कुछ आपको ये वाला किताब के अंदर मिल जाएगा। और ऑथर वो भी बात करते हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर्स क्या नहीं सिखाते हैं और क्या आपको सीखना चाहिए एक्चुअल के अंदर, या फिर क्या क्या स्कूल के अंदर सीखना चाहिए, वो सब कुछ ऑथर ये वाले किताब के अंदर बात करते हैं। सो ये भी अगेन बेसिक लेवल की किताब है, मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था ऑथर से। सो स्टिल आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं। अगर आपको इंडियन ऑथर की किताब को जानना था स्पेशली बिजनेस के अंदर, तो ऑफकोर्स आप पढ़ सकते हैं, बट कुछ आपको नया नहीं सिखाएगी, जो आपको पता होगा पहले से वो सब कुछ बात करते हैं ऑथर। स्टिल डिस्कवर करना था ऑथर को तो पढ़ सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर ऑफकोर्स मेरा पुराना वीडियो है वो देख लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये किताब पढ़ने लायक है या फिर नहीं। नाउ फिफ्थ किताब है, फिफ्थ और सिक्स्थ है अंकुर वारिकू जी की दो किताबें, गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट। अगेन बेसिक लेवल की है काफ़ी, इस किताबों की ज़रूरत नहीं थी दुनिया को, बट ऑथर ने लिखी। पहली किताब काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी उनकी, डू एपिक शिट, उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी, और सेकंड किताब है उनकी गेट एपिक शिट डन, और वो इंस्पायर्ड है द करेज टू बी डिस्लाइक्ड बुक से। सो क्वेश्चन आंसर वाली किताब है उनकी दूसरी किताब। सो अगेन इनमें से कोई भी नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, एक किताब पढ़ लेना द एटॉमिक हैबिट, सब कुछ आ जाएगा। सो स्किप कर सकते हैं इन दोनों ही किताबों को जो अंकुर वारिकू जी ने लिखी है, डू एपिक शिट एंड अगेन गेट एपिक शिट डन। नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, अपने टाइम को एज वेल एज पैसे को स्पेंड या फिर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन किताबों के अंदर। स्टिल चॉइस आपकी रहती है, पैसे आपके हैं, टाइम आपका। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या फील किया जब मैंने इस किताबों को पढ़ा, फिर मैंने देखा कि जो नए रीडर्स आएंगे उनको कैसे लगेगी, वो सब कुछ देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ 7वें नंबर की बुक है डू इट टूडे। नाउ ऑथर बात करते हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना है, और कैसे आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, और कैसे पास्ट में नहीं रह जाना है। आई होप मैंने सही बोला, फ्यूचर का और पास्ट का। सो ये बात करते हैं इस किताब के अंदर ऑथर, कुछ ज़्यादा है नहीं, डू इट टुडे यानी कि लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, डोंट गिव एफ अबाउट फ्यूचर या फिर पास्ट, लिव इन द दिस मोमेंट। जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ना कि आप इंस्टाग्राम के अंदर स्क्रॉल करने जाओ या फिर ट्विटर में स्क्रॉल करने जाओ या फिर कमेंट पढ़ो। मैं जो बोल रहा हूँ आपको उनको सुनो और उसको देखो कि यार क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, सब कुछ आप अपने माइंड के अंदर सुन सकते हैं, ना कि कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो करो, वो सब कुछ ऑथर बात करते हैं ये वाले किताब के अंदर। अगेन ये काफ़ी पॉपुलर किताब है, काफ़ी सारे लोगों ने अमेजोन से बाय किया है, फ्लिपकार्ट से बाय किया है, लोकल स्टोर से बाय किया, यानी कि काफ़ी पॉपुलर है। और ये किताब ने मुझे काफ़ी सारे व्यूज़ भी दिए हैं अपनी वेबसाइट पे यानी कि bookstock.com पे। सो अगेन काफ़ी बेसिक लेवल की है, स्किप कर सकते हैं, कुछ नया है नहीं। जो रिसर्च का डेटा भी ऐड किया है वो भी कुछ नया है नहीं। काफ़ी सारे ऑथर्स ने उनकी किताबों के अंदर वो भी डाल के रखा है, कुछ नया ऑथर ने किया नहीं है। अगेन अनदर सेल्फ हेल्प बुक जो आप साइड में रख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाय किया बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर किताब थी एंड काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखेंगे और वो भी रैंक करेगा। एंड गेस व्हाट, रैंक किया, वो भी फर्स्ट नंबर पे। गूगल पे सर्च कर लेना डू इट टुडे समरी, हमारा वेबसाइट आ जाएगा गूगल पे। सो ये था। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 8वें नंबर की किताब के बारे में जिसका नाम है द 5 सेकंड रूल। नाउ ऑथर आपको सिंपली यही बोलते हैं कि अगर आपको बुक पढ़ने का मन है बट मन नहीं कर रहा है कि यार मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ऐसा हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने ऐसी कुछ किताबों को रखा है वहाँ पर जाने के बाद आप खड़े हो सकते हैं, उसके बाद बुक को अपने हाथ में रख सकते हैं, उसके बाद 2-3 पेज ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद 1-2 पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरे कुछ पेजेस पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा ऑथर आपको ये वाले किताब के अंदर बोलते हैं, और ये रूल को काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया है उनके लाइफ के अंदर और काफ़ी हेल्पफुल रहा है काफ़ी सारे लोगों को, और उनका कुछ रिसर्च का डेटा भी ये वाले किताब के अंदर आपको मिल जाएगा। बट काफ़ी अननोइंग चीज़ क्या लगती है मुझे पता है इस किताब के बारे में, और वो थी कि यार 1 पेज 2 पेज और तीसरे पेज पे आपको किसी न किसी लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के स्क्रीनशॉट आपको देखने मिल जाएंगे, और वो
काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं यार। एक दो स्क्रीनशॉट एक चैप्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया है, बट 2-3 पेज के बाद लाइक ऐसे ऐसे आता है ना स्क्रीनशॉट, तो मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार मैं ट्विटर को यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा हूँ, ईमेल पढ़ रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के ना। ये काफ़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा कम होता तो, बट ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। आपका पता नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो मैंने ऑफकोर्स डिस्कस किया था हमारे bookstock.com वेबसाइट पे, जहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा था ये वाली किताब के बारे में, या फिर वीडियो भी बनाया था। सो वो भी देख सकते हैं। सो अगेन स्किप कर सकते हैं, कुछ नया नहीं सिखाई ये किताब। आप सिंपली जान सकते हैं पार्किंसंस लॉ के बारे में, उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ लेना जिन्होंने ये रूल को इन्वेंट किया था। एक आर्टिकल पढ़ लिया ना तो आप मान सकते हैं कि यार ये किताब ने आपने पढ़ लिया। सो कुछ नया होगा नहीं, टाइम को या फिर पैसे को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है ये वाली किताब के अंदर। नाउ 9वें नंबर की किताब है हुक्ड। नाउ ये किताब भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी है और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी है, और मुझे भी काफ़ी पसंद आई है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार ये किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट आप पढ़ सकते हैं ऑटोमिक हैबिट। बिकॉज ऑटोमिक हैबिट किताब के अंदर जेम्स क्लियर ने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाया है हैबिट्स के बारे में, और काफ़ी सरल लैंग्वेज के अंदर। सो इंस्टेंट आप पढ़ सकते हैं हैबिट्स के बारे में ऑटोमिक हैबिट के अंदर, ना कि आप पढ़े हुक्ड किताब को। मैंने पढ़ी बिकॉज मुझे जानना था कि यार ऑथर ने कौन सी नई चीज़ों के बारे में बातें की होगी अपार्ट फ्रॉम ऑटोमिक हैबिट के अंदर जो ऑथर ने बात की है उनके मुकाबले। सो मुझे कुछ नया ही नहीं मिला हुक्ड किताब के अंदर, बट स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं। मैंने पढ़ी बिकॉज मुझे जानना था, और अगेन आर्टिकल लिखना था, दैट्स वाई, एंड वीडियो भी बनाना था। सो यस, हैबिट के बारे में ही मेनली, दूसरा कुछ है नहीं। सो ऑटोमिक हैबिट को आप पढ़ सकते हैं। अगेन ये किताब ने मेरे टाइम को या फिर पैसे को वेस्ट नहीं किया है, बट मुझे लगा नहीं कि यार आपको पढ़नी चाहिए, इंस्टेंट आप दूसरी कुछ किताबों को पढ़ सकते हैं जो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू हुक्ड। दैट्स वाई मैं आपको इस किताब के बारे में बता रहा हूँ और पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किताब बिल्डिंग ए सेकेंड ब्रेन। नाउ मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ऑथर या फिर कोई भी ऑथर लिखेगा नोट टेकिंग एप्लीकेशन के बारे में, और कैसे नोट्स को मैनेज करना है, कैसे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, फिजिकल नोट्स या फिर ऑफकोर्स डिजिटल नोट्स को। और काफ़ी सारे लोग इस किताब को पढ़ेंगे और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बट ऑफकोर्स लोगों के टेस्ट होते हैं, तो उन लोगों ने इस किताबों को पढ़ा, बाय किया, एंड ये काफ़ी पॉपुलर रही है, और हमने भी वीडियो भी बनाया है, आर्टिकल भी लिखा है। सो मेनली ये किताब बात करती है कि कैसे आप अपनी नोट टेकिंग की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और जो नोट टेकिंग का पावर होता है वो क्या होता है, वो सब कुछ ऑथर ये वाले किताब के अंदर बात करते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार इस किताब की ज़रूरत नहीं थी मुझे, बट स्टिल मैंने बाय की बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर थी। मुझे लगा कि यार कुछ नया होगा, मुझे पता था कि यार नोट टेकिंग के बारे में होगा, बट मुझे पता नहीं था कि यार ये सब कुछ नोट टेकिंग के बारे में ही होगा। सो ऐसा मुझे पर्सनल लगता है, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। सो स्किप कर सकते हैं, अगेन कुछ नया नहीं सीखेगी यार। सिंपली ऑथर बात करते हैं कि यार आपको जो टास्क है उसको अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने डे को शेड्यूल करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अननेसेसरी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन को यूज़ करना, मूवीज़ देखना, बाहर घूमने जाना, वो सब कुछ आप फोकस करेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसके ऊपर। अगर आप सही स्केड्यूल से आगे बढ़े तो सो ऑफ कोर्स स्किप कर सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल चॉइस आपकी रहती है, अगर आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी। मैंने आपको बताया कि यार क्या है इस किताब के अंदर, क्या नहीं है। सो ये थी 10 किताबें जिसके बारे में हमने बात की आज। सो ये थी, मैंने इसके अंदर लिख के रखा था, दैट्स वाई भूल ना जाऊँ, एकदम से नंबर से लिखी थी मैंने इसके अंदर। सो ये थी 10 किताबें। लाइक जब मैंने इस किताबों के बारे में सुना था या फिर जब मैंने बाय की थी तो काफ़ी सारा होप था, एक्साइटमेंट था, और काफ़ी सब कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑथर से। बट स्टिल नॉनदलेस आर्टिकल लिखे हैं, वो रैंक हुए हैं, वो अच्छी बात है। वीडियोस बनाए थे, वो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, सो वो अच्छी बात है। सो ये कुछ हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, पैसे भी वेस्ट हुआ है, बट स्टिल व्यूज़ मिले हैं जो मेरे हिसाब से इक्वल हो जाता है। और आगे भी मैं बाय करूँगा, अगर कोई किताब पॉपुलर हुई, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई, तो हम बाय करेंगे उसको और पढ़ेंगे, उसके बाद आपके साथ शेयर भी करेंगे, बिकॉज यही हमारा धंधा है। सो हमको करना पड़ता है। बट मेरा काम ये है आपको बताना कि पढ़ने लायक है या फिर नहीं। सो हमने बता दी
एंड काफ़ी सारे लोग अफेंड हुए होंगे कुछ किताबों से, सो आई एम सॉरी। मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपका अलग हो सकता है, बिकॉज आप अलग इंसान हैं, मैं अलग हूँ, आपके माइंड के अंदर अलग थॉट्स आएंगे, मेरे अंदर भी आएंगे। सो अच्छी बात है, आपके थॉट्स अलग हैं, मेरे अच्छे हैं, अलग है। सो वो देख लेना अपने हिसाब से। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। अगर आपको बाय करनी है तो बाय कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकते हैं, वीडियोस देखने तो वीडियो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन रखे हैं आपके पास, चॉइस आप करते हैं।